अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं तो आपके पास बड़ा मौका है। आईपीओ बाजार में अब हलचल रहने वाली है। इस महीने कई कंपनियों के आईपीओ बीते दिनों खुल चुके हैं। इनमें से कई में इन्वेस्टर्स को बम्पर मुनाफा हुआ, वहीं कुछ आईपीओ में नुकसान भी उठाना पड़ा। यहाँ हम आपको सभी आईपीओ की पूरी डिटेल्स देने जा रहे हैं, जिससे आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। 26 मार्च से लेकर 30 मार्च के बीच 13 कंपनियों के आईपीओ खुलने जा रहे हैं। इन सभी की लिस्टिंग अप्रैल में होगी। आइए आपको बताते हैं इन आईपीओ के बारे में। हेलो एंड वेलकम बैक टू बिज बस, वेयर यू विल गेट ऑल द बज अबाउट द बिजनेस। आज 26 मार्च को मार्केट में 6 नई कंपनियों के आईपीओ खुलने जा रहे हैं। इन आईपीओ में इन्वेस्ट करके आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। ऐसे में किसी भी आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात कर लें। ऐसा नहीं करने पर आपको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। यहाँ हम आपको सभी आईपीओ के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं, जिससे आपको किसी तरह की कोई समस्या ना हो। चलिए आपको बताते हैं आज खुलने जा रहे आईपीओ के बारे में। तो सबसे पहला है एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स। ये एक इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट कंपनी है जो मेनली जम्मू कश्मीर और लद्दाख में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में काम करती है। कंपनी कई तरह की सिविल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में लगी हुई है। कंपनी का कस्टमर बेस मजबूत है और यह लगभग सभी एंड यूजर सेगमेंट को सर्विस प्रोवाइड करती है। फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी का रेवेन्यू 13% बढ़कर 300 करोड़ रुपए रहा, जबकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7% बढ़कर 18.74 करोड़ रुपए हो गया। इस साल फाइनेंशियल की बात करें तो रेवेन्यू 242 करोड़ रुपए और इसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 20.17 करोड़ रुपए रहा। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड 200 से 210 पर शेयर तय किया है। अगर आप अपर प्राइस बैंड 210 रुपये के हिसाब से एक लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 14,700 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा। रिटेल इन्वेस्टर अधिकतम 13 लॉट यानी 910 शेयर के लिए बिडिंग कर सकते हैं। इसके लिए इन्वेस्टर्स को 1,91,100 रुपये इन्वेस्टमेंट करने होंगे। इस आईपीओ में इन्वेस्टर 28 मार्च तक बोली लगा सकते हैं। कंपनी के शेयर 3 अप्रैल को बीएसई और एनएससी पर लिस्ट हो सकते हैं। कंपनी अपने इस आईपीओ के जरिए 130.20 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। ये पूरी तरह से फ्रेश इशू है और कंपनी इसके लिए 62 लाख नए शेयर इशू करेगी। अगला है जी कनेक्ट लॉजिटेक एंड सप्लाई चेन लिमिटेड आईपीओ। जी कनेक्ट लॉजिटेक एंड सप्लाई चेन लिमिटेड की कोशिश बाजार से 5.60 करोड़ रुपए जमा करने की है। कंपनी बीएसई एसएमई पर लिस्ट होने वाली है और आईपीओ के लिए 28 मार्च तक बोली लगा सकेंगे। इनका प्राइस बैंड 40 रुपीज है। रिटेल इन्वेस्टर्स को कम से कम एक लॉट के लिए आवेदन करना होगा। एक लॉट में 3,000 शेयर हैं। इसका अर्थ है कि कम से कम 1.20 लाख रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। कंपनी शेयरों का अलॉटमेंट 1 अप्रैल को करेगी, जबकि 3 अप्रैल को कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। अगला है एस्पायर एंड इनोवेटिव एडवर्टाइजिंग लिमिटेड आईपीओ। एस्पायर एंड इनोवेटिंग एडवर्टाइजिंग लिमिटेड की लिस्टिंग एनएसई बीएसई बोर्ड पर होने वाली है। कंपनी ने इसके लिए प्राइस बैंड 51 रुपए से 54 रुपए तय किया है। कंपनी की कोशिश 21.97 करोड़ रुपए जमा करने की है। एस्पायर एंड इनोवेटिंग एडवर्टाइजिंग लिमिटेड के शेयरों की लिस्टिंग 3 अप्रैल को होने की संभावना है। रिटेल इन्वेस्टर को कम से कम 2,000 शेयरों के लिए अप्लाई करना होगा, यानी कम से कम 1.8 लाख का इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगला है ब्लू पेबल लिमिटेड आईपीओ। इंटीरियर डिजाइनिंग से जुड़ी कंपनी ब्लू पेबल लिमिटेड आईपीओ के माध्यम से 18.14 करोड़ रुपए जमा करने वाली है। इसके लिए कंपनी 10.41 लाख फ्रेश शेयर जारी करने वाली है। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड 159 रुपए से 168 रुपए तय किया है। इन्वेस्टर को कम से कम 800 शेयरों के लिए आवेदन करना होगा। इसका अर्थ है कि 1.64 लाख रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगला है वृद्धि इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड आईपीओ। वृद्धि इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड आईपीओ के लिए आवेदन 26 मार्च से 28 मार्च के बीच किया जा सकता है। कंपनी के द्वारा शेयरों का अलॉटमेंट 1 अप्रैल को किया जाने वाला है। कंपनी ने इसके लिए प्राइस बैंड 66 रुपीज से 70 रुपए तक तय किया है। इन्वेस्टर को कम से कम एक लॉट के लिए आवेदन करना होगा और एक लॉट में 2,000 शेयर हैं। इसका अर्थ है कि उन्हें कम से कम 1,40,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगला है ट्रस्ट फिनटेक लिमिटेड आईपीओ।
आईटी सेक्टर की कंपनी ट्रस्ट फिनटेक लिमिटेड का आईपीओ में भी 26 मार्च से 28 मार्च तक इन्वेस्टमेंट का मौका है। कंपनी की कोशिश बाजार से 63.45 करोड़ रुपए जमा करने की है। इसके लिए 62.82 लाख शेयरों का एक फ्रेश इशू जारी किया गया है। कंपनी ने इसके लिए प्राइस बैंड 95 से 101 तय किया है। कंपनी का इरादा इशू के जरिए 63.45 करोड़ रुपए जुटाने का है। इस आईपीओ के तहत केवल फ्रेश इक्विटी शेयर जारी होंगे। इसमें ऑफर फॉर सेल के जरिए कोई बिक्री नहीं होगी। इसमें इन्वेस्टर्स को कम से कम 1200 इक्विटी शेयरों के लिए और उसके बाद इसके मल्टीपल में बोली लगानी होगी। इसके लिए इन्वेस्टर्स को कम से कम 1,21,200 रुपीस का इन्वेस्टमेंट करना होगा। कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग 3 अप्रैल को होगी। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आपको यह कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली बिजनेस वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।